हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था डोर्स विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो इसके हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे रिवॉल्विंग डोर के बारे में। इससे पहले हमने जो देखा था वो स्विंगिंग डोर के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं रिवॉल्विंग डोर के बारे में। रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, ठीक है। तो रिवॉल्विंग डोर की यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, इसके आगे इसकी डायग्राम दिखाऊंगा, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिवॉल्विंग डोर होता क्या है। न्यूअर रिवॉल्विंग डोर्स आर द विजुअल फोकस ऑफ एन एंट्रेंस। ठीक है, तो ये जो है ना विजुअल फोकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल फोकस मतलब एंट्रेंस पे जो विजुअल फोकस है वो बना रहता है, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है ये। रिवॉल्विंग डोर कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 स्टिफ अपराइट सेक्शंस। ठीक है, तो 3 या 4 स्टिफ अपराइट सेक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, 3 or 4 स्टिफ अपराइट सेक्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि एक ये सेक्शन अपराइट सेक्शन है, दो आगे 3 4 भी हो सकते हैं। हैंगिंग ऑन ए मिड शाफ्ट एंड रोटेट्स अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो मिड शाफ्ट पे ये होते हैं, जैसे कि ये मिड शाफ्ट है, इस पे एक लगा होगा इस साइड, एक दो इस साइड, तीसरा इस साइड लगा होगा, चौथा भी हो सकता है। एंड रोटेट्स अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस, जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अराउंड ये रोटेट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस आगे, जैसे कि ये एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अराउंड ही ये इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इट अलोज a large number of people to pass in and out। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल पास कर सकते हैं, इन और आउट पास कर सकते हैं, मतलब अंदर बाहर जा सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर अंदर जाना हो तो हम इसको मूव करके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और बाहर आना हो तो इसको ऐसे बाहर करके हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ओनली बाय ए जेंटल गेट पुश। ठीक है, तो इसमें खाली हमें पुश करना होता है, जेंटली पुश करना है, हम अंदर चले जाएंगे। बाहर आने के लिए भी हमें जेंटली पुश करना है, हम बाहर चले आएंगे। ठीक है, तो इसमें पुश मैकेनिज्म हम यूज करते हैं अंदर बाहर जाने के लिए। रिवॉल्विंग डोर इज कॉल्ड डोर विदाउट ड्राफ्ट अरे। ठीक है, तो एक ऐसा डोर होता है, इसको हम कहते हैं डोर विदाउट ड्राफ्ट और एयर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बिकॉज इट अवॉइड्स ड्राफ्ट्स एंड एयर प्रेशर्स एज रिजल्ट इट इज एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक एनर्जी एफिशिएंट टूल है। इसमें जो है 30% एनर्जी कास्ट हमारे पास सेव हो जाती है। द वेरी फर्स्ट रिवॉल्विंग डोर वाज इंस्टॉल्ड इन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ये पहले इंस्टॉल हुआ था डोर सबसे पहले। अभी तो ये घरों में भी इंस्टॉल हो रहे हैं आस्ता आस्ता। मोस्टली अगर हम बात करें, इट इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स स्टेडियम। स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थीम पार्क में इसका यूज़ किया जाता है, एयरपोर्ट और बाईपास सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास पिक्चर है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है डोर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो रिवॉल्विंग डोर है वो क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एडवांटेजेस का। एडवांटेजेस देखेंगे, इसकी डोर की रिवॉल्विंग डोर की एडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले तो एडवांटेज हम देखते हैं, एज इट इज डिजाइंड फॉर वन वे ट्रैफिक, इट कैन बी यूज्ड एज ए सिक्योरिटी डिवाइस टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू ए सर्टेन पर्सन। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास इसको डिजाइन किया जाता है वन वे ट्रैफिक के लिए, मतलब एक ही साइड से पर्सन आ जा सकता है, तो ये क्या फायदा देगा हमें, इट कैन बी यूज एज ए सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी डिवाइस का काम करता है टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू ए सर्टेन पर्सन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिवॉल्विंग डोर मेंटेन्स ए कंफर्टेबल इंडोर क्लाइमेट। ठीक है, तो जो इंडोर क्लाइमेट है उसको भी ये कंफर्टेबल बना देता है। जैसे कि मान लो दूसरे टाइप के डोर हैं, वो हो सकता है ओपन ही रह जाए, लेकिन ये डोर जो है ये कंफर्ट जो है, इंडोर कंफर्ट को भी ये ध्यान में रख के बनाया गया। बाय कीपिंग आउट स्ट्रीट नॉइस एंड फ्यूम्स, जो भी स्ट्रीट नॉइस है, जो भी स्ट्रीट की फ्यूम्स है वगैरह जो है, वो सारी जो है इससे रुक जाती हैं, वो अंदर नहीं आ पाती है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ए फकाडी। ठीक है, तो ये एक फकाडी का कंपोनेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, दिस डोर फंक्शंस रिलायबली एंड सेफली डिस्पाइट हाई फ्रिक्वेंसीज ऑफ ए मैकेनिज्म। तो ये एक रिलायबल और सेफ डोर है, सेफली हम इस पे काम कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो डिसएडवांटेजेस कुछ हमारे पास इस तरीके से हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, समटाइम्स इट इज हैवी टू पुश।
ठीक है, जैसे कि कुछ टाइम पे ये हैवी होता है पुश करना, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। एंड इट्स कंपोनेंट्स आर क्लस्ट्रोफोबिकली नैरो, ठीक है। तो जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं क्लस्ट्रोफोबिकली नैरो होते हैं, मतलब थोड़ा सा मोटे जो पर्सन होंगे उनको थोड़ा सा एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम डिसएडवांटेज की बात करें, नेक्स्ट डिसएडवांटेज है देयर आल्सो अनेक्सिटी अबाउट गेटिंग स्टक इन ए कंपोनेंट विद अनदर पर्सन, ठीक है। तो मतलब ऐसे चांसेस रहते हैं कि हमारे पास जो कोई दूसरा पर्सन है उसके साथ हम स्टक हो सकते हैं एक जगह पे, ठीक है। तो वो भी एक इसकी डिसएडवांटेज है, तो ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास रिवॉल्विंग डोर क्या होता है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोल्डिंग डोर, ठीक है। तो फोल्डिंग डोर के बारे में हम देखेंगे। फोल्डिंग डोर की ये नीचे पिक्चर भी दी है, इसकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डिंग डोर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोल्डिंग डोर अजर्स बाय फोल्डिंग बैक इन सेक्शंस, ठीक है। तो ये जो होता है इससे फोल्डिंग बैक हो जाता है, मतलब इसमें फोल्डिंग मैकेनिज्म हमने लगाया होता है जो फोल्ड हो जाता है। ये ओपन और क्लोज करना जो होता है हम फोल्डिंग से ही करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायफोल्ड डोर, इसको हम बायफोल्ड डोर भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ आइदर वुड, इसको हम वुड से तैयार कर सकते हैं, बैम्बो से तैयार कर सकते हैं, एल्यूमिनियम से, पीवीसी से, तो किसी भी इनमें से मटेरियल से तैयार करते हैं इसको हम। ए फोल्डिंग डोर कैन बी एज गुड एज द यूटिलिटी डोर, तो ये एक जैसे कि यूटिलिटी डोर है, ये मतलब अच्छा डोर माना जाता है। इट प्रोवाइड्स ए फैसिनेटिंग डिजाइन ऑप्शन सच एज फ्रीली मूविंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे डिजाइन ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि फ्रीली मूविंग वाला आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कैबिनेट हंगिंग और गटर सिस्टम्स का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। नियरली ऑल टाइम द पोजीशन ऑफ ए फोल्डिंग डोर इज एक्सटीरियर, तो इसको एक्सटीरियर में ही डाला जाता है फोल्डिंग डोर को, इंटीरियर में इसको यूज नहीं किया जाता। फ्रॉम रेजिडेंसेस टू रेस्टोरेंट्स एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, तो इसको रेजिडेंस में भी यूज किया जाता है, रेस्टोरेंट्स के पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। It has created an overwhelming call. Can be used as a room divider too. इसको रूम डिवाइडर के लिए भी यूज किया जाता है, रूम को डिवाइड करना हो दो पार्ट्स में तब भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इफ प्रॉपरली मेंटेन्ड दिस डोर विल परफॉर्म फॉर ईयर्स टू कम, मतलब बहुत सारे ईयर्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही ये भी अच्छा डोर्स है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, इसकी फोटोग्राफ पिक्चर है फोल्डिंग डोर की, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास हिंजेस वगैरह लगाई होती हैं जिससे कि ये डोर जो है फोल्ड हो जाता है। ये यहाँ से ये जैसे ये जो है ये साइड इस साइड मूव हो जाएगी, ये फोल्ड हो जाएगा, ये साइड इस साइड मूव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ये इसका ओपनिंग मैकेनिज्म है, ये इसका ओपनिंग मैकेनिज्म है। क्लोज करना हो तो इसको इस साइड करेंगे, इसको जो है इस साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ फोल्डिंग डोर्स, ठीक है। तो फोल्डिंग डोर्स की कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं, उनको हम देख लेते हैं, दैट मीन्स इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बीइंग रिलायबल, द फोल्डिंग डोर अलाउज फॉर ड्रीम लिविंग स्पेस टू द क्रिएटेड, ठीक है। तो जो ड्रीम लिविंग स्पेस है वो एक हमारे पास फोल्डिंग डोर क्या करता है, अलाउ करता है ड्रीम लिविंग स्पेस को, ठीक है, टू बी क्रिएटेड, हमने क्रिएट करनी हो, ठीक है। उसके बाद है इट हैज पेटेंटेड सीलिंग टेक्नोलॉजी विच मेक्स द डोर वाटरप्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेटेंटेड सीलिंग टेक्नोलॉजी है जो कि डोर को वाटरप्रूफ बना देता है और प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर को, ठीक है, इंटीरियर को प्रोटेक्ट करता है। यू कैन ऑल्सो ऐड फिंगरप्रिंट ऑप्शन फॉर सिक्योरिटी, तो फिंगरप्रिंट ऑप्शन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि हमें और ज़्यादा सिक्योरिटी मिल सके। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एडवांटेज की, इट ओपन्स विद जस्ट ए फ्लिक ऑफ द रिस्ट, ठीक है, बहुत जल्दी ये ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज यू कैन गो इन एंड आउट विदाउट ओपनिंग द होल डोर, मतलब होल डोर को ओपन करने के बगैर ही हम इन आउट जो है कर सकते हैं, अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कैन क्रिएट द इल्यूजन ऑफ लार्ज हाउस। तो जैसे कि बड़े बड़े घर हैं, वहाँ पे एक इल्यूजन का काम कर लेता है ये। एंड ओपन स्पेस अप टू 90% स्पेस जो है ओपन हो जाती है हमारे पास। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा स्पेस को ओपन रखना होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी डिसएडवांटेजेस हमारे पास है, A folding door has a difficult installation। जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो डिफिकल्ट है, इसको इंस्टॉल करना जो है काफ़ी दिक्कत वाली बात है। रिफ्लेक्ट्स वे टू सनलाइट इनटू योर होम, ठीक है, तो जो आपकी जो सनलाइट है वो डायरेक्टली होम में पूरी आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सनलाइट पूरी आपके घर में ना आए तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। Because of its being pricey, it is considered as a luxury। तो ये जो है प्राइसी है, इसकी प्राइस ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि लग्जरी हमें चाहिए तो इसकी प्राइस ज़्यादा रहती है। Though it's worth it as it tends to give any space of contemporary elegant appearance। elegant appearance वगैरह तो इसका अच्छा appearance रहता है, contemporary space इसकी जो है ज़्यादा घेरता ही। उसके बाद हम बात करें, लेकिन इसकी जो कास्ट है वो एक मैटर करता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। आई होप आपको फोल्डिंग डोर्स के बारे में सब चीज़ें पता चल गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।